आप भी ईश्वर को देख सकते हैं। आपके नेत्रों में विश्वास और आस्था होनी चाहिए। ईश्वर कण कण में विद्यमान है। आपका विश्वास आपको वो दिव्य दृष्टि देता है जिससे आप ईश्वर को देख सकते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है अमेरिका में फिलाडेल्फिया में रहने वाली रितु सक्सेना। रितु सक्सेना बताती हैं कि पैंडेमिक से कुछ समय पहले, मतलब कि कोविड-19 से थोड़ा सा पहले, ये ठाकुर जी की पूजा तो पहले से करती थी, उनकी भक्त थी। एक दिन इनको एहसास हुआ कि इनको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। इनके मंदिर में भगवत गीता रखी हुई थी। इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा, इन्हें बड़ा अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो इन्होंने बहुत सारे सत्संग जो हैं ऑनलाइन देखने शुरू किए। जो लोग कृष्ण की बातें करते थे, कृष्ण की कहानियां सुनाते थे, किस्से सुनाते थे, ये उन्हें देखने लगी। कृष्ण के प्रति बहुत भाव जागृत हो गए। इनको लगा कि इनके घर में ठाकुर जी तो हैं, इनको श्री जी को भी लेके आना है। अब ये ऑनलाइन श्री जी को ढूंढने लगी कि कहीं से मिल जाए श्री जी तो मैं मंगवा लूं। इतने में इनकी एक दोस्त है जिनकी बातें ही सुनती थी ऑनलाइन, माधुर्य लीला। वो भी भगवान की बातें करती हैं, कृष्ण की बातें करती हैं, वृंदावन में रहती हैं। बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाहता हूं। तो रितु ने पूछा कि जी? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें राधा रानी और ठाकुर जी भेजना चाहती हूं। रितु तो ये सुन के बड़ा खुश हो गई। रितु ने कहा कि ठाकुर जी तो मेरे पास है, मुझे श्री जी चाहिए, राधा रानी चाहिए। तो माधुर्य जी ने कहा कि आएंगे दोनों इकट्ठे, तो वो आपके पास आने वाले हैं। और जब ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर किसी के पास जाना चाहते हैं, ईश्वर किसी से इस तरह से मिलना चाहते हैं, तो सारे इंतजाम खुद कर देते हैं। तो रितु के एक दोस्त इंडिया आए हुए थे, उनको वापस जाना था। तो उनके जरिए ठाकुर जी और राधा रानी हिंदुस्तान से अमेरिका पहुंच गए मात्र 2 हफ्ते में। बड़ी खुश हुई रितु जब ठाकुर जी को देखा, राधा रानी को देखा। तो ऑनलाइन जूम पर इन्होंने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और भगवान की स्थापना अपने घर के मंदिर में की। रितु दाऊ बाबा को बहुत प्यार करती है, बलराम भैया को। बताती है कि दाऊ बाबा को तो मैं हर बात पे बुला लेती हूं। इधर भगवत गीता भी पढ़ी, सत्संग भी किया, भागवत का पाठ भी करती हैं। धीरे धीरे कृष्ण से मोह होता जा रहा था। श्री जी भी घर में आ गई थी। एक दिन हुआ यूं कि इनके घर में पर्दे लगने थे। अब अमेरिका है, वहां पर इस तरह से नहीं होता कि कोई आके हेल्प करेगा या किसी को बुलाया जाएगा। खुद के सारे काम खुद ही करने होते। तो रितु बताती है कि घर में पर्दे लगने थे, पर्दे बहुत भारी थे, फर्नीचर आया था, वो सब सेट करना था। मैं अकेली थी। मैं पर्दा लगाने लगी, लेकिन इतना भारी था कि मुझसे उठा ही नहीं। मेरी आंख से आंसू आ गए। अकेली थी तो अब मदद के लिए किसको बुलाए? तो रितु ने दाऊ बाबा को आवाज दी, दाऊ बाबा आइए, मेरी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। और रितु बताती हैं कि घर के पर्दे जो हैं वो सच में इतने हल्के हो गए जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। और फटाक से वो पर्दे लग गए, खुद ही लगा लिए। उसके बाद घर का सारा फर्नीचर जो था, जो कि बहुत भारी था, सारा अपने आप सेट हो गया। रितु कह रही थी, दाऊ बाबा आप हैं ना यहाँ पे? जो प्रेम करता है वो भगवान को हर पल अपने साथ महसूस करता है, और भगवान उसके साथ रहते हैं हर कार्य, चाहे वो कार्य छोटा हो चाहे बड़ा हो। प्रेम यही होता है। एक दिन बताती हैं रितु कि उनको समर कैंप में अपने बच्चों को छोड़ने जाना था। सुबह का वक्त था, ये भागवतम कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। इतने बच्चे ने खिड़की से देख के बताया कि गाड़ी जो है कोई उठा के ले गया। थोड़ा जल्दी में थी, बाहर जाके देखा तो गाड़ी थी नहीं। तो घर के मंदिर से दाऊ बाबा को बोली कि दाऊ बाबा, ठाकुर जी आप मेरे साथ चलिए। बाहर निकली, पुलिस का एक ट्रक मिला, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि गाड़ी आपकी टो हो गई है और करीबन 15-20 गली दूर जाकर के आपको मिलेगी। अब इन्होंने फटाफट उबर ली, वहां पहुंची जहां उन्होंने बताया था, पर गाड़ी वहां नहीं मिली। परेशान थी, दाऊ बाबा को याद कर रही थी। बारिश भी हो रही थी, लेट भी हो रही थी। अचानक से इन्होंने देखा कि सामने से एक पुलिस की गाड़ी आ रही है जिसमें 2 लोग बैठे हुए। रितु बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि ठाकुर जी और दाऊ बाबा बैठे हुए। एक पुलिस वाले वैसे ही काले जैसे मेरे ठाकुर हैं, और एक पुलिस वाले वैसे ही गोरे जैसे दाऊ बाबा हैं। यह भाव अद्भुत था। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हर एक के भीतर आपको ईश्वर दिखाई देता है। रितु ने जाके उनसे मदद मांगी, उन्होंने तुरंत मदद कर दी। उन्होंने बताया कि आप बिल्कुल पास पहुंच गई, गाड़ी पास में, और रितु की गाड़ी मिल गई। रितु कहती है कि भैया गाड़ी तो मिल गई, लेकिन वो जो पुलिस वालों के चेहरे थे ना, वो आज तक भूल नहीं पाई, क्योंकि वो सच में मेरे दाऊ बाबा और ठाकुर जी थे। मैं उन्हें आज भी महसूस करता हूं। रितु बताती है कि जब ठाकुर जी और श्री जी इनके घर आए, उसके 1 महीने के बाद इनके मन में ख्याल आया कि मेरे ठाकुर जी को जो चीज पसंद नहीं है वो मेरे घर में नहीं आएगी। तो इन्होंने प्याज, लहसुन, नॉनवेज ये सब बंद कर दिया। पहले ये नॉनवेज खाती थी, प्याज लहसुन खाती थी, सब छोड़ दिया 1 ही महीने में। एंजाइटी की पिल्स लेती थी,
इनको लगा कि अब मेरा स्वास्थ्य जो है मेरे ठाकुर के हाथों में, मेरा सब कुछ मेरे ठाकुर के हाथों में। इन्होंने दवाई लेनी भी छोड़ दी। इतना अटूट विश्वास, इतना अगाढ़ प्रेम। ऋतु बताती है कि बस 1-2 हफ्ता ऐसा हुआ कि मुझे सर में दर्द होता था, चक्कर आते थे, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। बहुत लंबे अरसे से मैंने कोई दवाई नहीं ली, मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि मैंने अपना हर पल हर क्षण ठाकुर को सौंप रखा। एक बात और ऋतु बताती है जो मैं आप सबको बताने वाला हूं कि आप इस बात को समझिए। वो बात बड़ी अद्भुत है। ऋतु बताती है कि पहले मैं क्या करती थी, अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाती थी। जगह जगह जाना होता था, तरह तरह के लोग होते थे वहां पर। कई लोग शराब पीते, कई लोग पार्टी करते, कई लोग नॉनवेज खाते, और मेरे ठाकुर जी जो है वहां बैठे रहते। मुझे बड़ा बुरा लगता था। मुझे लगता था मेरे लड्डू गोपाल कैसे माहौल में बैठे हो। तो मैंने ठाकुर जी को वहां ले जाना बंद कर दिया। अब मैं क्या करती हूं कि मुझे तो वहां जाना होता है लोगों के बीच में, क्योंकि काम है। तो मैं क्या करती हूं, मैं जाने से पहले ठाकुर जी को बोलती हूं कि ठाकुर जी आप मेरे मन में चलिए, आप मेरे मन में बैठिए, आप मेरे साथ चलिए। क्योंकि ऋतु जो है वो सात्विक भोजन लेती है, सात्विक विचार रखती है। तो ठाकुर जी उनके मन में रहते हैं, जैसा ठाकुर जी रहना चाहते हैं। दूसरे देश में माहौल दूसरा होता है, उसके बीच में सात्विक रहना आसान काम नहीं है। ऋतु के बहुत सारे अनुभव हैं। मुझे बताती है कि भैया इतने सारे अनुभव मैं रोज कैसे बताऊं आपको, हर क्षण एक नई बात है। इतने सारे अनुभव पता है कब होते हैं? तब होते हैं जब आपको हर एक में ईश्वर दिखने लग जाता है। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर पर आस्था रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, आप यकीन मानिए दुनिया का हर जीव जंतु प्राणी, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, सब कुछ आपकी मदद के लिए तैयार होता है, क्योंकि सबके भीतर ठाकुर विराजमान है, सबके भीतर कृष्ण रहते हैं, सबके भीतर भगवान रहते हैं। हर चीज जो आपके चारों तरफ आपको दिखाई दे रही, जो आपको सुनाई दे रही, जो आपको समझ में आ रही है, जो समझ में नहीं आ रही, जो आपको नहीं भी दिख रही है, महसूस हो रही है, जो कुछ भी है वो सब ईश्वर है। कण कण में ईश्वर है। बस आपकी आंखें वैसी होनी चाहिए, आपका विश्वास वैसा होना चाहिए, आपकी आस्था वैसी होनी चाहिए। इसलिए ऋतु को हर जगह भगवान दिखाई देते हैं, दाऊ बाबा दिखाई देते हैं, कृष्ण दिखाई देते हैं। हर कार्य में वो उनकी मदद लेती है। हर कार्य में चाहती है कि मेरे दाऊ बाबा साथ आए, मिलके करते हैं, क्योंकि मैं अकेली हूं, मिलके करते हैं। पति साइंटिस्ट है, व्यस्त रहते हैं, तो हर काम में मैं चाहती हूं कि मेरे दाऊ बाबा और मैं मिलके कर लेंगे। जब आप ईश्वर को अपना साथी बना लेते हैं तो यकीन मानना आपका जीवन बहुत सरल हो जाता है, सुखद हो जाता है। किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, सब जगह प्रेम दिखाई देता है। इसलिए हमेशा कहता हूं अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।